और स्वयं के प्रकाश में चलता है और वायु भक्षण करता है। सर्प देवता वायु भक्षण करता है। वायु भक्षण यानी कि कुछ भी थोड़ा भी मिल गया उसमें वो खुश रहता है। सर्प देवता जो भी उसको मिल गया खाने के लिए, क्योंकि हमारे जैसा सब टाइम टेबल से सब मिलता है क्या? मिलता है क्या? हमको सब टाइम, सुबह चाय पानी नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, जूस, पान, सुपारी, ये सब है ना, सब समय पे रहता है और स्टॉक रहता। ये मालूम है कि हमको ये टाइम पे खाना है, सब खाते। को पशु पक्षी है, जो जानवर है, इनको सबको कहाँ से मिलता? कहाँ से मिलता? मैंने सुबह देखता हूँ बारिश के दिनों में कबूतर एक किनारे पे 4-5 कबूतर भीगे हुए होते हैं। ऐसा कोई सीख के ऊपर ऐसा बैठा हुआ होता है, कोई कॉर्नर पे टिका हुआ होता है, बारिश में वो रहते हैं। हम तो अंदर फिर चले जाते हैं, एसी डाल देते हैं, फैन डाल देते हैं, खिड़की मच्छर वच्छर सब देख लेंगे, हम आराम से सो जाते हैं, तकिया लगा लेते हैं, सोते हैं। हमारे जो प्राणी है, पशु पक्षी है, वो जीवन देखो कैसा जीते हैं। सर्प देखो कैसा जीता है, वो वायु भक्षण पे ही रहता है। कुछ मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। हमारे को टाइम टेबल पे पूरा होना चाहिए। थोड़ा भी नहीं मिला, फर्क आया, झगड़ा, पत्नी से झगड़ा, माँ से झगड़ा, सभी से झगड़ा। कुछ टाइम पे नहीं मिला, हम विचलित हो जाते हैं। 4 नंबर पे फैन है, 5 नंबर पे होना चाहिए, 1 नंबर ज़्यादा होना चाहिए, नहीं है तो झगड़ा। थोड़ी रोटी गरम नहीं है, थोड़ी ठंडी है, अब देखो कितना झगड़ा। दाल में थोड़ा नमक कम है या ज़्यादा हो गया तो झगड़ा। झगड़ा ही झगड़ा है जीवन में। भाई हम इंसान हैं, अमृतस्य पुत्राः। सांप के अंदर जहर है, भगवान के गले में जाके बैठ गए। हम अमृत है, हम जो है ना कांग खडर में जाके गिर रहे हैं, नरक में जाके गिर रहे हैं, दुर्गति हो रही है। हम आदमी विचलित हो गए, हम दुखी जीवन है। अमृतस्य पुत्राः बोले हमको क्या बोले? अमृतस्य पुत्राः। हम अमृतस्य पुत्राः है, का खडर में जाके गिर रहे हैं। जाके देखो, अभी गाड़ी निकल के चौरस्ते के पर किधर किधर देखो कैसे लोग पड़े हुए मिलते हैं। शराब की दुकान के बाहर कैसी भीड़ लगी हुई होती है। दुर्गति है, दुर्गति है, दुर्गति है। और जहर है सांप के अंदर, वो भगवान के गले में जाके बैठ गया। वाह! क्यों? वायु भक्षण। एक टाइम चाय नहीं मिला, कोई बात नहीं, पानी पी लेंगे। पानी अभी भी नहीं मिला, थोड़ी देर के बाद पिएंगे। कोई भी चीज़ हमारी जो ज़रूरत है वो टाइम पे नहीं मिला, हम विचलित नहीं होना, हम मजबूत बनना, हम धैर्य रखना, समाधान रखना। नहीं तो आपका जो किया हुआ थोड़ा सा दुर्व्यवहार सारे परिवार को नष्ट कर सकता है। इतनी ताकत है उसके अंदर। एक चिंगारी के अंदर भस्म कर देने की ताकत है उसको। आपका काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सारे परिवार को नष्ट करने के लिए ताकत रखता है। इसलिए उस चीज़ों से बच जाना। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं, सर्वारंभा ही दोषेना, आरंभ होने ही मत दो, आरंभ होने ही मत दो। सास बहू के अंदर, भाई भाई के अंदर, बाप बेटे के अंदर आरंभ होने ही मत दो। सर्वारंभा ही दोषेना, सर्वारंभ परित्यागी, छोड़ दे उसको, आरंभ होने ही मत दे, स्टार्ट होने ही मत दे। स्टार्ट हुआ पति पत्नी के अंदर झगड़ा तो वो डाइवर्स तक चले जाता और रिश्ता ही टूट जाता। होने ही मत दे, ज्ञानवान बन जा। अच्छा भाई तू खा ले। तुकाराम सर के ऊपर गन्ने लेके आता था, गरीब हो गया, भक्ति करता था, घर में कुछ खाने के लिए नहीं, पत्नी तीखे भी मिजाज की है, और आता तो गन्ने कुछ उसको बेच करके कुछ अन्न खाएंगे, कुछ पालन पोषण हो जाएगा, बच्चे भूखे हैं, परेशान हो रही पत्नी, तीखे मिजाज की है। तुकाराम आ रहा है, आते आते भजन कीर्तन करते हुए आ रहा है, तो आते आते सब बच्चे लोग गन्ना गन्ना पूछो, सबको दे दिया। अपने घर की फिक्र नहीं है उसको, सबकी फिक्र है, सबको गन्ना बांट दिया। घर में आया तक एक गन्ना बचा था। अब कट्टा देखे तो क्या है, बड़ा है, बांधा हुआ,
पूरा ढीला हो गया, एक गन्ने की छड़ी है, घर में भूखे हम हैं, बच्चे भूखे हैं, और सारे आते आते सब बच्चों को गन्ना बांट के आ गए, दे के आ गए, क्या खाएंगे, क्या चलेगा जीवन। और इतना गुस्सा आ गया कि वो गन्ना एक उठा जो था उसको लेकर के तुकाराम के पीठ पे दे मार दिए एकदम। तो गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। गन्ने के 2 टुकड़े होते हैं, तुकाराम बोलता है एक तू खा ले, एक मैं खा लूँगा। बहुत सरल उपाय कर दिया है आपने, एक तू खा ले, आधा टुकड़ा आधा मैं खा लूँगा। ये पुकार पुकार के क्रोध हो के थक गए, मगर भक्त तुकाराम कभी विचलित नहीं हुआ जीवन में। उसको सशरीर ही भगवान लेके चले गए, चला जा ऐसा ही। ज्ञानेश्वर, तुकाराम, एकनाथ, यज्ञवल्लभ, क्या ऋषि मुनि है। एक एक के चरित्र देखेंगे तो कुछ मिल जाता है हमारे जीवन में, सहारा हो जाता है। सर्प देवता, वायु भक्षण, जो मिल गया, अल्प आहारम स्वल्प निद्रा योगिनो परमा भवा, थोड़ा भी मिल गया अच्छा है, खा लिए बस। दावत में चले गए, आखिरी में थोड़ा देर हो गई, गुलाब जामुन ख़त्म हो गया, इतना सब खाया, उसकी खुशी तो नहीं है, गुलाब जामुन ख़त्म हो गया, और वो बोलता है बहुत अच्छा बना था, सबसे अच्छा वही बना था, अब इसको मिला नहीं। अब देखो कितना टेंशन है इसको। ये मन की दुर्दशा है। मिलने दो ना मिलने दो, दावत में जाके मैं नहीं खा के आऊँगा, मैं प्रेम निभा के आऊँगा, उसको मिल के नमस्कार करके आऊँगा, खाऊँगा भी नहीं। ऐसा होना चाहिए। अब खाने के लिए मिल गया, वो प्रेम से आ गया, खाओ बोल के बोला, तो जब खा लेंगे, प्रेम है तो बोलता तो खा लेंगे। अरे हम तो दावत जो जाते ना, उसके ऊपर प्रेम होने दो नहीं, तो हमको दावत है, हमको जाके खाना खा के आने का है बस, उसके ऊपर प्रेम हो या ना हो। ऐसी हमारी जीवन की टर्न लाइफ हो गई है। भूल जाओ इस चीज़ को, अपने राम में, आत्मा राम में रमन करो, सारे संसार फीका कर दो। रंग लागा कन्हैया मुझे तेरा, सकल जग फीका लगे। जब भगवान की भक्ति का मज़ा लग जाता है ना, तो सारे संसार के जो मज़ा है फीके हो जाते हैं। लड़ना नहीं है उससे, झगड़ना नहीं है, फीके हो जाते हैं, ऐसा होता है। और सर्प देवता भगवान से लिपट के रहता है, भगवान से लिपट के रहता है। शिव जी का लिंग अधूरा है बिना सर्प के। देखते हैं ना शिव जी का, अभी तो श्रावण मास है, मैं बोला शिव जी के दिन है, अभिषेक के दिन चल रहे हैं, आराधना के, उपासना के दिन चल रहे हैं, शिव आराधना, शिव महिमन स्तोत्र, दूध का अभिषेक, जल का अभिषेक, बेलपत्र, ये सब चल रहे हैं। तो भगवान के पास वहाँ पे कौन दिखते हैं आपको? सर्प देवता बैठे होते हैं भगवान के पास। क्या है? सर्प देवता भगवान से लिपट के है। ये हम भी जो भक्ति करते हैं ना, भगवान से लिपट जाना चाहिए, भगवान से हम लिपट जाना चाहिए। एक बालक माँ से लिपट के रहता है, एक भक्त भगवान से लिपट के रहना चाहिए। ऊपर ऊपर की भक्ति चलती है, ब्राह्मण देवता कुछ बोलते रहते हैं, ये महाशय कुछ करते रहते हैं, फ़ोन कुछ होते रहता है, घर की आवाज़ें कुछ होते रहती है, दावत का शोर अलग चलते रहता है। भगवान से लिपट के कहाँ रहते हैं? हमें जो पूजा कर रहा हूँ उसमें सब लोग देखना चाहिए, सब लोग बैठना चाहिए कि मैं पूजा कर रहा हूँ, ढोल ताल सब होना चाहिए। हाँ, वीडियो भी आना चाहिए, पेपर में भी डालना चाहिए, और मेरी वाह वाह भी करनी चाहिए। आप भगवान से लिपट के नहीं है, आप ये वाह वाह में लिपटे हुए हैं। भगवान से लिपट के रहने वाला आदमी शोर शराबा लोग की जरूरत नहीं है, तू और भगवान, और कौन चाहिए? आडंबर ही नहीं करता, वो आडंबर नहीं करता, दिखावा नहीं करता, छोड़ देता। मैं और भगवान, पूजा करते वक्त मैं और भगवान वही होना चाहिए। अरे 2 अगरबत्ती, 1 अगरबत्ती है, 1 अगरबत्ती नहीं है, अब फ़ोन करके 10 जनों को फ़ोन करते अगरबत्ती लाओ अगरबत्ती लाओ, परवाह नहीं, एक ही अगरबत्ती अच्छा है। हम 2 थे, भगवान और भक्त थे, 1 अगरबत्ती नहीं है, अब भगवान मैं एक ही हो गए, जाओ। अपने सोच के अंदर ही सामग्री को बना देना चाहिए। जब वो विष्णु भगवान शिव जी की आराधना करते हैं, सोचने की बात है। अरे देखो, मज़ा ही मज़ा है आध्यात्मिक में, जीवन में मज़ा ही है।
विष्णु भगवान शिव की पूजा करते हैं और शिव भगवान भी विष्णु की पूजा करते हैं। ये उनकी दोनों की बात हम क्यों बीच में बड़े? राम भगवान शिव जी को याद करते, शिव जी राम जी को याद करते हैं। वो बोलते ये मेरे भगवान है, वो बोलते ये मेरे भगवान है। वो इसलिए भगवान है। घरों में मैं बड़ा सब बड़े, मैं बड़ा। विष्णु भगवान पूजा करते सहस्त्र दल से, सहस्त्र कमलों से भगवान की पूजा करते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये फूल से पूजा करते। तो 1000 फूल के अंदर एक फूल कम होता है, एक पुष्प कम होता है, तो भगवान की पूजा अधूरी ना हो जाए। तो एक पुष्प कम पड़ता है, तो भगवान ने अपनी आँख चढ़ा दिया है, क्योंकि पद्मलोचन है भगवान। भगवान कौन है? भगवान की आँख कैसे है? कमल नयनम पद्मलोचनम, ऐसा भगवान का आँख है। ये मेरा आँख पुष्प क्या है, भगवान ये चढ़ा देता है। 99 पुष्पों से भगवान खुश नहीं हुए होंगे, मगर जो अपनी आँख निकाल करके भगवान को चढ़ा दिया है, तो भगवान खुश हो गए हैं। भोलेनाथ, अपना कुछ होना चाहिए उसके अंदर। द्रौपदी जब कृष्ण भगवान के सामने थी, अपना ही पल्लू फाड़ के दे दी भगवान को। अपना कुछ नहीं जाना चाहिए पूजा पाठ भक्ति करते वक्त। हाँ, मेरा कुछ नहीं जाना चाहिए, समय भी नहीं जाना चाहिए, कुछ भी नहीं जाना चाहिए। फिर आरती तो करते, तन मन धन प्रभु तेरा, कुछ भी नहीं दिया तू उसमें से, भगवान पता है उसको तू क्या मुझे दे रहा है। तो भगवान से लिपट के रहता है सर्प, जिस तरह बालक माँ से लिपट के रहता है। आप भी भक्ति करते हैं, हम भी भक्ति करते हैं, भगवान से लिपट के रहना चाहिए, भगवान के साथ ही रहना चाहिए, भगवान के होके रहना चाहिए। तुष्यंती च रमंती च, भगवान खुद बोलते ऐसे जो भक्त है ना, वो ऐसा रहते हैं मेरे गुणों के अंदर, मेरे कीर्तन के अंदर, मेरे ध्यान के अंदर, मेरे भक्ति के अंदर। कैसा रहते वो लोग? तुष्यंती च रमंती च, ऐसा रहते वो लोग। ऐसा होना चाहिए, ऐसा कर लेना चाहिए। तो ये बात उसमें आती है, सर्पराज अपने भगवान को लिपट के रखता है। बस मैं भी भक्ति करता हूँ, भगवान से लिपट जाऊँ। ओ मार्जन गंगा जी के पास गए, इन शर्ट पहने, सूट बूट पहने, चप्पल भी नहीं उतारे, क्या करते? ब्रह्म देता, जरा छिनक दो मेरे पर गंगा जल, जरा जरा जैसे है ना, छिनक दो। क्या है? ना इन शर्ट खोला, ना कपड़े। भगवान की पूजा करते हुए कपड़े खोल के करना है। शिव जी के मंदिर में जाते अभिषेक करते हैं ना, तो महाराज बोलते हैं शर्ट खोल के आओ जी, बनियान भी खोल के आओ, अहंकार खोल के आओ, शर्ट खोल के आओ, बनियान खोल के आओ, ये प्रिय भाग है। अहंकार छोड़ के आना, ये श्रेय भाग है। तो भगवान को दिखावा, आडंबर, रुबाब नहीं कामयाब, वो खुल के जाओ। कपड़ा यानी कि रुबाबदार आदमी, स्त्री के कपड़े रुबाबदार। रुबाब भगवान के पास मत बता, रुबाब भगवान के पास नहीं चलता। चप्पल छोड़ के जा, शर्ट खोल के जा, डुबकी मार। भगवान गंगा बोलती आजा मेरे में, डुबकी मार, मेरे गोद में आजा बोलती। कहाँ आ जाते हैं हम लोग? ऐसे ऐसा 2 छिनक लेते, पानी भाग जाते हैं। लिपट जाओ भगवान। तैरने के अंदर कितना लिपट, भगवान पानी और तू, बस। और क्या? और छिनक लेने में क्या मज़ा है मज़ा कुछ? डुबकी मारने में मज़ा है, तैरने में मज़ा है। तो सर्प देवता हमारे को ये ज्ञान दे रहे हैं। और एक सर्प के अंदर क्या बात है, वो केचुली छोड़ देता है। केचुली मालूम ना? केचुली अपना जो शरीर है ना छोड़ देता है, खाल छाल खाल वो सब छोड़ देता है। उसी के पास दिखता और किसी के पास नहीं दिखता। बंदर छोड़ता है ऐसा देखे कभी? शेर छोड़ता है ऐसा देखे? नहीं। और वो सर्प के अंदर वो बात है जो किसी में नहीं है, वो सर्प के अंदर है। अरे खाली वो काटता है, लोग मर जाते, यही देख के रह गए हम सर्प के बारे में। पर उसके जो गुण है वो भगवान पहचान लिए, वो बोले आजा मेरे पास। और जो उसके पास जो गुण है चले गया भगवान के पास। वो अब केचुली छोड़ता, केचुली बोलते हैं, उसका मतलब केचुली है नहीं मालूम। उसके जो छाल होती है केचुली है। ऐसा जैसा सांप होता है वैसा पूरे का पूरा बॉडी का कवर बाहर निकल के आता, फिर वो शुद्ध रहता है। ये क्या है? वो अपने शरीर को छोड़ दिया, शुद्ध रूप से कायम हो गया। वो शरीर नहीं है। प्याज का छिलका जैसा, गोभी के पत्ते कैसा अलग अलग कर देते बहन जी, करते ना, एक एक पत्ता निकाल देते। इसी तरह जैसा हम ये
शर्ट छोड़ देते हैं, एक दिन पहने, कल उसके बाद इसको निकाल देते हैं, फिर दूसरा शर्ट पहनते हैं। फिर मैं शर्ट नहीं हूँ क्या मैं शर्ट नहीं हूँ, ये शर्ट मैं एक दिन के लिए पहना हूँ, फिर एक दिन के लिए निकाल देता हूँ। ऐसा उदाहरण भगवान गीता में भी दिए। कपड़े बदलना ये मृत्यु का रूप है। ये कपड़े हैं, कपड़े जीर्ण हो गए, उतार दिया, फिर नया कपड़ा मिल जाता है तुझे, ऐसा भगवान का ज्ञान है, ऐसा अर्जुन को भगवान ने बताया। तो फिर अब ये शरीर भी वैसा ही है। कपड़े से हम समझना चाहिए कि ये उदाहरण हमारे शरीर के लिए है। ये शरीर भी आपका छूट जाता है, शरीर छूटने के बाद भी आप रहते हैं। आप शरीरी है, आप शरीर नहीं है। आप शरीर में रहने वाले शरीरी है, आप शरीर नहीं है। हम शरीर को ही इतना महत्व दे के रखे हैं कि उसको कुछ हो गया तो हम पूरे रोने बढ़ जाते हैं। नहीं, आप शरीर है नहीं। शरीर नहीं रहने पर भी आप रहते हैं। जीव है वो मन के साथ में फिर एक शरीर को अंदर चले जाते हैं, फिर वो शरीर जीर्ण हो गया, ख़त्म हो गया, फिर एक शरीर में चले जाते हैं। शरीर बदलते रहता है। तो मैं शरीर हूँ मैं शरीर। मेरा जो फ़ोन का सिम कार्ड वो नंबर है ना 25 साल से है, अभी तक वही है। और फ़ोन कितने बदल गए? 10 फ़ोन बदल गए, पर नंबर तो वही है, सिम तो वही है, जीवात्मा तो वही है, शरीर बदलते रहता। तो ऐसा है। तो नाग देवता मुझे ये समझाते हैं, जो केचुली छोड़ता है वो शरीर नहीं है, वो छोड़ के आगे निकल जाता है। तो इसीलिए हमारा भी ये शरीर स्थूल शरीर है। स्थूल शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, फिर उसके अंदर कारण शरीर है, फिर उसके अंदर महाकारण शरीर है, फिर उसके अंदर कैवल्य शरीर है, फिर उसके अंदर हंस शरीर है। एक जीवात्मा के अंदर 6 शरीर है। एक जीवात्मा के अंदर 6 शरीर है। उसके अंदर ये सब उसके शरीर है। ये आँख नाक कान जो दिखते हैं ना, ये अपना स्थूल शरीर है। फिर उसके अंदर का एक शरीर है, वो सूक्ष्म शरीर है, मनोबुद्ध अहंकार, ये जो मन बुद्धि चित्त है वो एक शरीर है। फिर उसके अंदर और एक शरीर है, उसके अंदर फिर और एक शरीर है, फिर इसके अंदर और एक शरीर है, फिर वो शुद्ध रूप से जीवात्मा अंदर होता है। उसके ये 6 शरीर है, 6 कपड़े। अब देखो ये शर्ट पहना, उसके अंदर एक बनीन भी है। कपड़े के अंदर ही दो कपड़े हैं। तो शरीर के अंदर भी भगवान ने जो बनाया है 6 शरीर है। अच्छा, एक शरीर के अंदर भी, अभी हमारे लड़के ने बताया, डैडी देखो, पापा देखो इसके अंदर कैसा सब बना हुआ है, कैसा। एक मांस के अंदर, स्किन के अंदर भी लेयर होते हैं। एक ऊपर का लेयर होता है, फिर अंदर एक लेयर होता है, फिर अंदर एक लेयर होता है। मांस एक ही मांस नहीं होता, 4-5 लेयर बन के एक मांस बनता है। तो इसी तरह ये 6 शरीर बन के एक जीवात्मा बनता है। आप ये ऊपर के शरीर है ही नहीं। शरीर जाने के बाद में भी आप रहते हैं। पिंजरा और तोता दोनों दिखते हैं, मगर तोता पिंजरा नहीं है। एक बार उसको खुल जाने के बाद में भाग जाता है वो। ये पिंजरे हैं ना, 6 पिंजरे हमारे शरीर के अंदर, उसके अंदर जो राम रूपी तोता है वो उसके अंदर कैद है। वो जब उसका रास्ता मिल जाएगा, खुल जाएगा, उड़ के निकल जाएगा, जीवात्मा परमात्मा के पास पहुंच जाएगा। तद्धाम परमम मम। ये सर्प के अंदर इतने गुण हैं, इसलिए भगवान के गले में है। जब सर्प अपना स्थान छोड़ता नहीं है, इतना 1-2 मिनट ले लेंगे। सर्प अपना स्थान छोड़ता नहीं, तो भगवान के पास ही रहता है, क्योंकि वो दूर चले जाएगा तो कोई उसको अटैक करेगा। गरुड़राज है, गरुड़राज भी है, वो उसको पकड़ लेगा। इसलिए भगवान के पास है, उसकी सुरक्षा है। जब उसके पास है तो सुरक्षित है, निर्भय है। एक बार शिव जी के पास भगवान विष्णु मिलने के लिए आए, मीटिंग, जिस तरह हमारा 5 से 6 सत्संग है, उसी तरह भगवान भी आ गए, विष्णु भगवान आ गए, शिव जी से मिलना है, कैलाश चले गए। उनका वाहन क्या है? गरुड़ है। गरुड़ पे बैठे भगवान आ गए, किनसे? शिव जी से मिलने के लिए। और शिव जी बैठे हुए, उनके पास सांप है। अब ये सांप और ये गरुड़ पक्षी दोनों में चल रहा है, सांप और गरुड़ पक्षी। गरुड़ पक्षी बोलता है तू शिव जी के गले में है, थोड़ा बाहर तो आओ, बोलते थोड़ा बाहर तो आके देखो कैसा पकड़ लेता हूँ तुझे। और शिव जी के गले में रह के शान बान आन से उसको ढसता है, तो कैसा गरुड़ को ठुस 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 करता है। बाहर आओ, बाहर नहीं आता, वो भगवान के गले में रहता। भगवान के गले में जब सर्प है, शेष नाग है, अनंत है, तो क्या गरुड़ उसका कुछ बिगाड़ सकता? उसके प्रभु के पास है वो।
नहीं बिगाड़ सकता। बिगाड़ सकता? अच्छा बाहर आने दो, पकड़ लेगा। हम भी वैसा ही है। हम जब भगवान के स्थान में रहते हैं ना तो उसकी शोभा अलग है। भगवान का स्थान हमारा हट गया तो आगे नवग्रह पकड़ लेते हैं, शनि देवता पकड़ लेते हैं, यम धर्मराज पकड़ लेते हैं, आ जाते वो। फिर अब पत्रिके लेके घूमते रहना महाराजाओं के पास, क्या हुआ क्या हुआ, या फिर रिपोर्ट कार्ड दवाखानों की, मेडिकल रिपोर्टां लेके घूमो। भगवत गीता किंचित गीता गंगा जल लव कणिका पीत सकृतपि यस मुरारी चर्चा तस्य यमा किम क्यूते चर्चा। यम धर्मराज प्लान नहीं बना सकता, ये मेरा आदमी ने भगवान का है। प्लान किसका बना था? ये चलो इसके बाद भगवत गीता किंचित गीता गंगा जल लव कणिका पीत सकृतपि यस मुरारी समर्चा तस्य यमा किम कुरुते चर्चा। यम चर्चा नहीं करता आपकी, छोड़ देता, भगवान का है। इसी तरह गुरुड़ भी वो सर्पराज को छोड़ देते हैं, क्यों? वो भगवान के गले में है, बाहर है पकड़ लेगा। इसलिए स्थान भ्रष्ट न शोभनते दंता नका केशा नरा। नर की भी वही हालत है, उसका स्थान गया कि वो खत्म हो गया। स्थान भ्रष्ट ना शोभनते दंता नका केशा नरा। नर के भी स्थान भ्रष्ट हो जाता है, पतन हो जाता है। तो उसका स्थान क्या है? भक्ति, भगवान, परमात्मा, गीता, सत्संग, ये सब उसका स्थान है। वो नहीं छोड़ना चाहिए। छोड़ दो फिर दुर्गति निश्चित है। इसलिए थोड़ा सा स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, थोड़ा ही हम लेंगे जीवन में। अपना काम करो, व्यापार करो, व्यवसाय करो, जॉब करो, नौकरी करो, पति पत्नी के साथ मिलके रहो, भोजन करो, सिनेमा देखो, दावत को जाओ, सारे काम करो और उसको मत भूलो। सारे काम करो जीवन में और उसको मत भूलो। उसको भूल करके कुछ भी करने गए तो उसकी गारंटी कोई भी नहीं देता। बोलो सियापति रामचंद्र की जय।